Good afternoon, everybody. This is SK Roy from Independent, and welcome to a new video. And today is 28th of March, and right now is 6:30 p.m. तो आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपरली गाइड एक वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि द जर्नी दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड द प्रोसेस दैट आई एम following right now, you have to understand that before you want to come onto the field of option trading. तो मैं इसके लिए इस वीडियोस बनाने का बहुत दिन से सोच रहा था। सो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने वीडियोस में डाला है 60 डेज चैलेंज। ज़ीरोधा में पहले ये होता था कि 60 डेज चैलेंज एक टैग था, जो अगर आप जीतते थे तो उसमें काफ़ी टाइम आपको एक शायद वो एक सर्टिफिकेट देता था। तो आज मेरा ऑलमोस्ट आई वांटेड टू शो दैट 60 डेज ऑफ चैलेंज कि मेरा लास्ट 60 डेज कैसा गया, क्या हुआ एग्जैक्टली और उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। उसके बाद मैं काफ़ी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो भी मेरे पास सीखना चाहते हैं। मैं मेरा अप्रैल मेंटरशिप बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो जो नहीं भी किया है पर मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को भी सुन के ये समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस एग्जैक्टली। और चलिए तो मैं दिखा देता हूँ। February 1 से ऑलमोस्ट 60 डेज। आज लास्ट डे था ट्रेडिंग का, मार्च का, क्योंकि इसके बाद कल शायद हॉलीडे है एंड आफ्टर दैट सैटरडे संडे, सो मार्च इज़ गोइंग टू बी एंड। तो चलिए आज मैं दिखा देता हूँ एग्जैक्टली फ्रॉम इक्विटी मार्केट। मैं इक्विटी में भी ट्रेड करता हूँ। आई एम नॉट शोइंग कि व्हाट आर माई एग्जैक्टली क्या क्या स्टॉक्स मैं होल्ड कर रहा हूँ, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। बट ओके फाइन, कि मेरा रियलाइज PNL है ऑलमोस्ट 5.26 लैक्स। उसमें ऑलमोस्ट आई एम हैविंग अ चार्जेस ऑफ 2,200 रुपये का जैसा, और ये शायद मेरा API चार्जेस है। एंड दिस इज़ नेट रियलाइज 5,20,000। और अभी मेरा ऑलमोस्ट 67,000 का अनरियलाइज PNL पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट दैट मीन्स दैट आई अर्न अराउंड 5.7 लाख रुपीज़, 5.7 ऑलमोस्ट अराउंड। ये इक्विटी सेगमेंट में, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, काफ़ी सारे स्टॉक्स में बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर मी। एंड इन फ्यूचर ऑप्शंस जो सबको जानना चाहिए, सब जानना चाहते हैं सब, कि एग्जैक्टली हाउ इट इज़ गोइंग। दिस इज़ ऑलमोस्ट 2.29 लाख रुपीज़, जिसमें चार्जेस है ऑलमोस्ट 29,000। दैट मीन्स ऑलमोस्ट मेरा ग्रॉस PNL के साथ 10%, जो मैं चाहता हूँ, आई रियली वांटेड दैट, कि 10% से ज़्यादा चार्जेस ना हो मेरा ग्रॉस PNL के साथ। तो वही है ऑलमोस्ट। हाँ, तो इसमें अगर मैं आपको ब्रोकरेज ही मेरा 15,000 का है ऑलमोस्ट, एंड देन बाकी का टैक्सेस है, तो ये सब मिला के आई हैड इट ऑलमोस्ट 2 लैक्स, एग्जैक्टली 2 लैक्स रुपीज़ मेरा अभी PNL है। और इसमें आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि काफ़ी सारे रेड डेज है। इफ़ यू काउंट द रेड डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और आज भी रेड डेज है। आज भी मेरा मार्केट में लॉसेस ही है, ऑलमोस्ट अराउंड 18,000। इसमें से ये छोड़ दीजिए, ये वाला मेरा कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है, तो ऑलमोस्ट 16,000 का लॉसेस है। ये इसका इसका कंसेप्ट अलग है। ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी होता है। इसमें मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे इसको मैं मैनेज करता हूँ। ये मैनेजेबल है, और ये लॉसेस लॉसेस नहीं है, ये नोशनल लॉस है। ये मेरा पोर्टफोलियो के साथ ये हेज्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 16 17, ऑलमोस्ट अराउंड मैं भूल गया कितना बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 to 16 ऑलमोस्ट विद द 40 डेज ऑलमोस्ट। मतलब ये निकल के आता है ऑलमोस्ट 35%, 35 to 40%। मतलब मेरा 30 to 40% के अंडर मेरा लॉस स्टेज रहता है। अगर मैं 100 ट्रेड करूँगा, तो उसमें 30 to 35 या 37 38 ऐसा लॉस डेज आएगा। मेरा साइकोलॉजी की मैं ये साइकोलॉजी प्रिपेयर किया हूँ। मेरा मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी ये इसको फॉलो करता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 65 days to 70 डेज ऑलमोस्ट अराउंड मेरा प्रॉफिटेबल डेज रहेगा। तो वही है। अब लॉस डेज कितना बड़ा है देखिए, सबसे बड़ा लॉस डे शायद मेरा इस दिन नहीं, सॉरी, इस दिन में है, ऑन 12th of March, जिस दिन फिन निफ्टी में था ये।
मुझे याद है वो एकदम झटाक से वी शेप मारा था, तो उसके ऊपर वो कंट्रोलेबल नहीं था। 54,000 का एक लॉस। बाकी अब देखिए 30,000 लॉस, 10,000, 31, 8,000, 25,000, 26,000, 22, अगेन 24, ये भी 25, 20,000, 22, 20, 47। सो मेरा हाईएस्ट लॉस है ऑलमोस्ट 54 और एक 47, जो मेरा पोर्टफोलियो के हिसाब से मेरा कितना कैपिटल मार्जिन है, इस अराउंड 50 लैक्स। 50 लैक्स का मेरा ट्रेडिंग मार्जिन था। अभी मैं उसको बढ़ाया हूँ लास्ट 10 डेज प्रॉब्ली अराउंड 60 लैक्स, और मेरा टोटल पोर्टफोलियो साइज है अराउंड 72 लैक्स। तो ये मैंने पूरा पोर्टफोलियो मैं मैनेज कर रहा हूँ। उसमें पूरा मैं एग्जॉस्ट नहीं कर सकता ट्रेडिंग मार्जिन, इसका काफ़ी सारे रीज़न है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि सारे को प्लेज करके करना पड़ता है, तो यू कैन शॉर्ट ऑफ द मार्जिन। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा गलत बैठ सकता है। आपका जो पोजीशन साइजिंग है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं पूरा ट्रेडिंग मार्जिन, मतलब पूरा मैं, मेरा जो मार्जिन जितना अवेलेबल हो सकता है मैं नहीं लेता हूँ, उससे थोड़ा कम रखता हूँ, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस में रखता हूँ। तो मेरा राइट नाउ ये टोटल जो आप जो देख रहे हैं ये अराउंड आप पकड़ के चल सकते हैं 60-65 लैक्स का है, क्योंकि पूरा मार्जिन मैंने यूज़ नहीं किया थ्रू आउट। तो अराउंड 60-65 लैक्स का ऊपर ये प्रॉफिट है फॉर द लास्ट 60 डेज। तो आप एक समझ लीजिए कि अच्छा, प्रॉफिट आपको दिखा देता हूँ मैं। प्रॉफिट में देखिए सबसे बड़ा प्रॉफिट तो इस दिन है 85,000 का, एंड अगेन छोटा छोटा प्रॉफिट है ये सारे। यहाँ पर भी 57,000 का प्रॉफिट है, एंड 30,000, ऐसा तो काफ़ी सारे चार्जेस, 24,000, 21,000, 38,000, 59,000। हाँ, मतलब बड़ा प्रॉफिट भी बहुत सारे है। तो मतलब क्या होता है, मेरा रिस्क रिवार्ड जो है एंड मेरा प्रोबेबिलिटीज अगर आप काउंट करेंगे, उसी के ऊपर एक गेम छुपा हुआ है। और मैं ये जानता हूँ द वे आई ट्रेड, मैं जैसे मेरा साइकोलॉजी बैठा हुआ है, इसीलिए मैं चुपचाप, जिस दिन लॉस भी होता है मेरे ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और ये एक दिन में नहीं हो सकता है, ये आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसको सीखने में, क्योंकि देखिए मार्केट इज़ नॉट एन very easy place. It's not the cup of tea for everyone. Everyone cannot have that kind of psychology. तो इसको बिल्ड करना पड़ता, मेरा भी नहीं था। आई वॉज ऑल्सो इन ए लॉस मेकिंग प्रोसेस, और उससे धीरे धीरे बाहर आते आते तब जाके मैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं कॉर्पोरेट अकाउंट हैंडल करता हूँ विद ऑलमोस्ट 1 CR फंड के ऊपर ही है मेरा अभी टोटल जो इक्विटी सेगमेंट में, और एक अकाउंट भी मेरा है, दो अकाउंट में मैं करता हूँ। तो ये सारा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा मुझे, और मैं यही सबको बताता हूँ कि लोग इसको बहुत इजी एंड इजी मेकिंग प्रोसेस अगर समझ लेगा तो ये गलत है। दिस इज़ नॉट एन इजी मनी मेकिंग प्रोसेस। ये बहुत टफ है, इसको नॉलेज करना पड़ेगा, इसको आपको साइकोलॉजी इंटैक्ट करना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं, अगर कोई भी बंदा सोच रहा है कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, एक कभी नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, पर इसको सीखना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस गेन होगा धीरे धीरे, तब जाके आप ऐसा ट्रेडिंग का करियर आप चुन सकते हैं। क्या ये फुल टाइम है? अगर आप फुल टाइम, मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको पहले ही फुल टाइम, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, बट मैं कभी नहीं बोलूँगा कि पहले आप फुल टाइम ट्रेडर हो जाइए, क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है, किसी किसी साथ बहुत दिन चल सकता है। सो इट इज़ बेटर टू हैव, आप जॉब कीजिए, जॉब के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो वैसा भी स्ट्रैटेजी डेवलप करना एकदम पॉसिबल है, जिसमें आपको कम स्क्रीन टाइम देना पड़े, और वो मैं सिखा सकता हूँ आपको कि कैसे आपको कम स्क्रीन टाइम में आप कर सकते हैं इसको। तो इस सारा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, बट कभी इसको पहले ही आप ना करके हुए, कभी ना, कुछ दिन मार्केट में ना आने से पहले आप ये डिसीजन मत लीजिए कि ये एक फुल टाइम करियर हो सकता है। तो ये मेरा मैसेज है टू एवरी वन ऑफ यू। और अगर आज का ट्रेड मैं बताऊंगा, आज का ट्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं। आज पहले ही मैं मॉर्निंग में ही ये बैंक निफ्टी का जो राइस था, अगर आप मेरा ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो राइस था उसी में मेरा कॉल हिट कर गया एंड मेरा स्टॉप लॉस आ गया, और मैं स्ट्रेट से निकल गया था
कि मॉर्निंग का जो ये राइज था इसमें मेरा एसएल हिट हो गया इतना बड़ा राइज में। एंड उसके बाद एंड में तो काफ़ी अच्छा डाउन भी हुआ। तो वट एवर इट इज़, मेरा पोजीशन मेरा ऑलमोस्ट मेरा ये छोड़ दीजिए तो मेरा 15-16 थाउजेंड का ऑलमोस्ट अराउंड लॉसेस है आज। तो अगर मेरा सब कुछ मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे फॉलोअर्स के साथ, कि एग्जैक्टली एक ट्रेडर का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी अप एंड डाउन्स रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहूँगा। अ, मैं लॉस मेकिंग भी कर सकता हूँ। अगर मेरा किसी दिन लॉस भी होता है मैं उसको एकदम ओपनली, मेरा ये जो सेंसिबल का वेरीफाइड पैनल है इसमें देखिए आज का भी लॉसेस ये ऑलरेडी अपडेटेड है। कल का प्रॉफिट जो था, उसके दिन का पहला का जो प्रॉफिट था, सारा प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ पर अपडेटेड है। ओके, यहाँ से भी आप देख सकते हैं एकदम 1 जनवरी से लेके पूरा इस साल का मेरा अपडेटेड है एंड मैं ये कंटिन्यू करूँगा थ्रू आउट द ईयर। और इसके साथ अगर आप ज़ीरो धागा भी देखना चाहते तो ये आप देख सकते हैं। अभी तो 30 डेज़ का ही था, अभी तो मैं आपको 60 डेज़ का भी दिखा दिया। अभी इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा कोर्सेज सारा कुछ डिटेल्स है, यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। जो मेरा अप्रैल मेंटरशिप बैच होगा वो 6 अप्रैल 6:30 PM फर्स्ट क्लास मेरा होगा और वो फर्स्ट क्लास एब्सोल्युटली फ्री है। कोई भी बंदा कर सकता है, जो भी ये सीखना चाहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहता है और देखना चाहता है। इसीलिए मैं इसको फ्री रखा हूँ कि कोई भी क्लास कर सकता है और खुद खुद को जज करे कि इफ़ इट इज़ द कप फॉर देम, इफ़ दे वांट टू ट्राई देयर करियर ऑन टू दिस, देन डेफिनेटली वो परस्यू करे और न वरना नहीं करे। इसीलिए मैं इसको फ्री क्लास रखा हूँ। जिसको जिसको करना है वो एनरोल कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं शायद 25 से ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एनरोल कर चुके हैं और शायद 5 सीट्स ही अवेलेबल होगा। और अगर इसके बाद भी अगर कोई मेंटरशिप करेगा, अगर कोई मुझे वहाँ पर एनरोल करता है तो मेरा नेक्स्ट बैच में वो चला जाएगा, ये अप्रैल बैच में नहीं हो सकता है। तो अगर अभी भी शायद 4-5 सीट है, सो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस, इफ़ यू वांट टू सी द फर्स्ट क्लास, जो एक ऑलमोस्ट 1.5 आवर का होगा, 40 आवर्स का 2 सेशन होगा, ऑनलाइन होगा। तो ये इसमें मैं बताऊंगा आपको प्रॉपरली, मार्केट का ओवरव्यूज़ दूंगा, मार्केट के बारे में आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका नज़रिया मैं चेंज करवा दूंगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे। अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है, डेफिनेटली जो मेरे पास आएंगे वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ही होंगे, कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स तो मेरे पास आएंगे नहीं। तो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स या तो कोई बिगिनर होगा, तो उनको मैं कैसे मार्केट को देखना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके आप पैसा कमा पाएंगे। वो मैं जो आप बोल सकते हैं कि हाँ हैक्स, हाँ वही हैक्स है, उसको आप डिसिप्लिन बोलिए, आप हैक्स बोलिए, इसको मैं आपको सिखाऊंगा और बोलूँगा कि किस किस को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सबका स्थिति क्या है मैं नहीं जानता हूँ, क्या कौन कौन सा, कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है और वहाँ से निकलने के लिए कर रहा है तो एब्सोल्युटली नो फॉर दैट। तो मैं ये सारा कुछ आपको गाइड दूंगा और आप ये गाइडेंस लेने के बाद अगर आपको लगता है तभी जाके आप मेरा क्लासेस कीजिए, वरना मत कीजिए। सो I hope you like this video. I hope you have learned something from this video and I can give some value to your financial upcoming plans. तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप that you are doing really good in the market. See you on the next video.